नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी, पुरोहितों में आक्रोश। थराली देवाल मुंदोली मोटर मार्ग 24 घंटे के बाद भी आवाजाही के लिए नहीं खुला। उफलते गदेरे पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है राहगीर। चंपावत जिले की पार्टी में अवैध बंदूक के साथ एक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बरामद की सिंगल बैरल बंदूक। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। 1062 बच्चों के खाते में 31,86,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार उनको 3,000 रुपए प्रति माह देगी। साथ ही निःशुल्क खाद्यान्न शिक्षा भी देगी। साथ ही राज्य की सेवाओं में 50% वर्टिकल आरक्षण भी देगी। टिहरी जनपद में 252 बच्चों को ये लाभ मिला है। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। आलम यह है कि विभाग के कर्मचारियों को ही अफसरों के खिलाफ धरने में बैठना पड़ रहा है। ताजा मामला युवा कल्याण विभाग बागेश्वर का सामने आया है। यहां बागेश्वर विकास भवन परिसर में एक 1.5 उम्र का पीआरडी जवान मदन मोहन भट्ट लंबे समय से ड्यूटी न मिलने से परेशान होकर धरने में बैठ गया है। इसलिए बैठा हूँ कि मेरे को ड्यूटी मिली, मैं परेशान हो गया। जगह जगह जाते जाते घर में परेशान, यहाँ भी परेशान। यहाँ 8 बार कितने बार आ गया, कम से कम 8-9 महीने आ गया लगातार आते आते। कभी बोलते हैं यहाँ ड्यूटी आएगी तब देंगे, कभी कुछ कहने में। चक्कर लगाते लगाते सब बहुत ही टाइम हो गया। 8 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते सर। 8 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। इसलिए मैं यहाँ बैठ गया बारह। क्या करता इधर, कहीं जाने के लिए मेरे पास ना पैसा है ना टकता है ना कुछ, इसलिए बैठ गया इधर। सर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक बैठे रहूँगा, तो क्या करूँ? नहीं तो बाद में बच्चे भी लेके इधर ही आऊँगा, और क्या करता हूँ फिर। इन दिनों सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के सहदेव का गीत बचपन का प्यार बहुत वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में युवा गायक सौरभ मैठाणी का भी बचपन का प्यार पहाड़ी वर्जन में कल रिलीज हुआ, जो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया और दर्शक इस गीत को काफी पसंद कर रहे हैं। जाने मेरी जाने मन तू छ मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन तू छ मेरी डार्लिंग। बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू, बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू। सचू मेरू प्यार थे बोल क्या कमी कही, सचू मेरू प्यार थे बोल क्या कमी कही। बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू, बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू। कन कन करी मुंड कपाली में त्वेते माणु दूथे अपनी जुनियाली लटियाली का बाना कन खाई कंडाली लुकारी का खीड़ी चोरी किथे लाई। मया कू रोग प्यारी हंस को लार छा, कभी रुठणु मणणु सदा की ही दान चा। कन के बताऊं लाटी बलपन को प्यार चा, मैंने बरस बीती गैन दिल भी उदास चा। जी डाली का छेल बैठी ऊँ डाली ना भूली तू, लंबा लंबा मेरा लव लेटर रखी संभाली तू, रखी संभाली तू, रखी संभाली तू। बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू, बालपन को प्यार मेरू भूल न जाई तू। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कल पुरोहितों ने बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द इसे समाप्त करने की मांग की है। कहा कि हिंदू मंदिरों का सरकारीकरण किया जाना धार्मिक आस्था के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगातार 2 सालों से हकूकधारी और तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसके बीच बीजेपी सरकार अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रही है। ना हमारे देवस्थानम बोर्ड में कोई विचार नहीं कर रही है। त्रिवेंद्र को छोड़ करके 2 मुख्यमंत्री ने इस पर जरूर तीर्थ पुरोहितों के हक में कहा है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ महीना होने वाला है, अभी तक इस पर कोई भी बात निकल के सामने नहीं आ रही है। और आज से केदारनाथ में एक जोरदार विरोध सरकार का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में कर रहे हैं, और इसके आगे चारों धामों में जो भी उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आज देखिए, ये सरकार कहती है हम हिंदूवादी सरकार हैं, लेकिन इस सरकार ने जो है मंदिरों का अधिग्रहण करना जो है प्रारंभ कर दिया है। आज से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और भारतवर्ष के अन्य कुछ धामों में इन्होंने जो है जबरदस्ती जो है देवस्थानम बोर्ड थोपा है। क्या सरकार का काम है मंदिरों की देखरेख करना? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार का काम है व्यवस्थाएं करना,
और यात्रा को सुचारू रूप में लाना। एकेश्वर प्रखंड के डंडा, मल्ला, दयादी, चमासू आदि गांव में आजकल अक्षय ऊर्जा प्लांट लग रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि इस प्लांट की आड़ में हमारी केसरीन भूमि चारागाह पर कब्जा कर दिया है और हजारों की संख्या में उनके जंगलों से पेड़ काट दिए गए हैं। इसकी शिकायत भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी ग्राम सभा कुछ पार्ट्स मेरी ग्राम सभा का है, कुछ दूसरी ग्राम सभा का। ये कम से कम 4-5 गांव की भूमि है। आपके यहाँ पे लगभग कितनी भूमि होगी आपके गांव की? मेरे गांव की होगी लगभग 700-800 नाली होगी। 700-800 नाली। 250 से 300 लोगों को अपना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जी। और कितने गांव की भूमि है यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 2-3 गांव की भूमि है, इसमें दिहाड़ी भी है, चमासू का भी कुछ पार्ट है और एक और गांव भी है जी। सर, इसमें सुना गया कि गांव वालों की भूमि कब्जा दी या जो सरकारी भूमि है उसमें भी आपकी रोडें जा रखी है बिना परमिशन? नहीं, ये सब थोड़ी अफवाहें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि अगर ऐसा काम हम करेंगे तो आगे कर पाएंगे। और ये तो वैसे भी हमारे पीएम साहब मोदी जी की सोलर में काफ़ी योजना है कि जिसमें हमें काम करना है और 2022 तक पूरा काफ़ी सोलर को उजागर करना है। रविवार की दोपहर में थराली देवाल सड़क राडी बगड़ के समीप 3 किलोमीटर में भूस्खलन और बोल्डरों के आने के कारण आवागमन के लिए बंद हो गया था। लगातार पत्थरों और बोल्डरों को गिरने के कारण इस सड़क को खोलने में लगी जेसीबी मशीनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन थराली के देशवासी अभियंता सतवीर सिंह यादव ने बताया कि सड़क खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। जल्द ही सड़क मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू किया जाएगा। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम में बरेली मंडल के आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा दी गई गाली गलौज को लेकर हल्द्वानी में भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पर्वतीय उत्थान मंच के गोलजू मंदिर परिसर में प्रदर्शन कर भगवान से न्याय की गुहार लगाई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले का संज्ञान लेते हुए सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जो मंदिर प्रांगण में जो हमारा सबसे पावन धामों में से एक है जागेश्वर धाम, जिसकी जो धरती है, जो आस्था है कण कण में हमारी आत्माओं में बसी हुई है, वहाँ पे जाके एक व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का एक सांसद कहता है और जनता ने चुन के उसे संसद में भेजा, बहुत शर्म की बात है। जिस प्रकार से बंदूकधारी अपनी सिक्योरिटी, पहली बारी हमने यहाँ पे सब सरकारें देखी हैं, बड़े से बड़े लोग देखे हैं, कभी भी सिक्योरिटी अंदर मंदिर में नहीं जाती, बंदूकधारियों के साथ अंदर मंदिर में जाता है। उसके बाद मंदिर समिति के लोगों के साथ, पुरोहितों के साथ गाली गलौज जो साफ वीडियो में दिख रही है कि गाली बक रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर, इससे ज़्यादा शर्म की बात देवभूमि के लिए कोई नहीं हो सकती। लक्सर हरिद्वार रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा कि बेरोजगारी ही हमारा मुख्य मुद्दा है। आने वाले विधानसभा का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे के साथ बड़े जोर शोर के साथ लड़ा जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लंबे समय से विद्यालय बंद पड़े थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बीते दिनों कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच खोलने का ऐलान किया था, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी। प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के आदेश जारी होने के बाद विद्यालय को खोला गया, लेकिन बाजपुर के सरकारी विद्यालय में सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जहाँ विद्यालय में आने वाले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज भी नहीं किया गया, जिससे कोरोना वायरस के खतरे को फैलने से रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। काशीपुर में भी जमीन को लेकर रिश्तों के खून का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जमीन के लालच में ही बहन अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई का कत्ल कर दिया और मामले को आत्महत्या दिखाने की लाख कोशिश की। काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी में एक कच्चे घर में पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के भाई साकिर हुसैन की तहरीर के आधार पर टीम गठित कर पुलिस ने आसपास के कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस की सुराग रसाने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। खबर मुख्य बाजार गंसाली से, जहां कई दफे शहरों से गांव की तरफ रुख करने वाले निजी बैंकों की लूट खसोट का प्रकरण आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय व्यापारी अपनी मेहनत से कमाई रकम इन बैंकों में जमा करते हैं। जैसे ही बैंक ने मोटी रकम जमा होती है, बैंक का फरार हो जाए, ये बात किसी को समझ में नहीं आई है। गया था और इस बैंक को लगभग यहाँ पर 5 साल हो गए हैं। ये 5 साल से लगातार निरंतर यहाँ पे चल रहा था और यहाँ पर जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इस कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद अपना एक एक पैसा इकट्ठा करने के बाद इस बैंक में जमा करवाया, किंतु ये बैंक वाला 3 महीने पहले लगभग यहाँ से भाग गया। इसके खिलाफ हमारे यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं, उन्होंने एक FIR थाना घनसाली में दी है
इन लोगों से तत्काल इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी बैंक इस प्रकार के दुकानदारों से जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको पैसा इकट्ठा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटे से पूर्वी इलाके में हुई लूटपाट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। विकासखंड मुंशियारी में आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले कार्य बहिष्कार के साथ ही जोरदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा से लेकर तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आशाओं ने उप जिलाधिकारी मुंशियारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि जब तक आशाओं की मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पूरे 14 साल बीत गए हैं, आज तक सरकार ने हमारे कोई सुध नहीं लिया है और 23 तारीख के दिन हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का सूचना दिया था, ये भी हमारी कोई सुनी की अनसुनी हुई। उसके बाद हमने 30 तारीख के लिए चेतावनी दी थी जिला मुख्यालय में हम धरना प्रदर्शन करेंगे करके, लेकिन उसका भी कोई सुध नहीं लिया सरकार ने। उसके बाद आज हम समस्त आशाएं आक्रोश होकर मुंशियारी क्षेत्र में हम यहाँ पर एक खुले आवास भवन में हम यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करने को जा रहे हैं। हम लोग 2007 से आज तक काम करते आ रहे हैं और हम लोगों को काम करते करते 14 साल हो गए। आज तक हम लोगों को कोई भी वेतन मानदेय निश्चित तौर पर नहीं मिले है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें और हमारा मानदेय फिक्स किया जाए। और कोविड के टाइम पे हमने जो भी काम किया है उसका 10,000 रुपये पर मंथ कोविड भत्ता के तौर पर हम लोग को दिया जाए और 50,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा हम लोग को दिया जाए। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेटर करने वाले प्लांट का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयास से कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए तैयारियों में ऑक्सीजन प्लांट एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। चंपावत जिले में पार्टी पुलिस ने बिना लाइसेंस के एक बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पार्टी के थाना अध्यक्ष हरीश प्रसाद ने बताया कि ब्लॉक में रमक गांव में एक व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस की बंदूक होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रमक को जाने वाली रोड के पास चेकिंग अभियान चलाया गया था। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तर से सोमवार को शुभारंभ किया। जनपद उत्तरकाशी के 138 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। योजना के शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और ब्लॉक प्रमुख भटवाड़े विनीता रावत और टुंडा शैलेंद्र कोहली द्वारा बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रतिमाह धनराशि 3,000 की सहायता राशि, जन्म से 21 वर्ष तक शिक्षा, भरण पोषण स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए। सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से आज पहली किस्त जारी की गई। आम आदमी पार्टी चमोली के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चौहान का सोमवार को कर्णप्रयाग कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला और मिठाई खिलाकर अनूप चौहान को बधाई दी। जिस तरीके से पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो चुनौतियों से भरी जिम्मेदारी है। हमको संगठन को, सारे लोगों को एक साथ लेकर के आगे चलना होगा। उसके लिए मैं दिन रात प्रयत्न करूंगा। जितना मेरे से तन मन धन से पार्टी के लिए जो हमसे हो पाएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डीएवी कॉलेज और प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस उत्तराखंड आयुष सेमवाल के नेतृत्व में सीएमओ देहरादून का घेराव किया गया और ज्ञापन प्रेषित किया गया। आर्यन चिकित्सालय द्वारा कोविड काल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा कई मरीजों का इलाज किया गया और उसके अलावा अस्पताल द्वारा मरीजों से डिस्चार्ज के समय इलाज की रकम भी ले ली गई और आयुष्मान कार्ड का पैसा भी अस्पताल के खाते में आ गया है और मरीजों को उनका पैसा नहीं लौटाया गया। युवा कांग्रेस द्वारा सीएमओ से अस्पताल पर जल्द जाँच करने की मांग की गई है। रविवार को देव सेना संगठन ने काशीपुर में सैनिक कॉलोनी से महाराणा प्रताप चौक तक भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देव सैनिक और क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। सरोवर नगरी में आए दिन वाहनों की पार्किंग समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या को लेकर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलने दिल्ली गए नैनीताल होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ
वार्ता में उन्होंने होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा नैनीताल के पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने संबंधी सुझाव को गंभीरता से सुना। होटल एसोसिएशन ने उन्हें नैनीताल में पर्यटन सीजन के समय वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए केला खान के समीप स्थित पिगरी क्षेत्र में रक्षा संपदा विभाग की भूमि में वाहन पार्किंग बनाए जाने और मल्लीताल 08 एकड़ शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में ज्ञापन दिया। बागेश्वर मुख्यालय से सटे तल्ला मनकोट के ग्रामीणों ने गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के कटान के नाम पर हो रही भारी अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी बागेश्वर दरबार में फरियाद लगाई। फरियादी बने तल्ला मनकोट के ग्रामीणों का कहना है कि तल्ला मनकोट में सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदार ने हमारे खेत खलियान पनघट गौचर सहित पीने के पानी की पाइपलाइन भी पूरी तरीके से उजाड़ दी है। पानी का व्यवस्था ठप हुई है, 2 महीने से पानी की व्यवस्था नहीं है और पेड़ जहाँ पर नक्शा था वहाँ पर पेड़ छापे, जहाँ छापे हैं वहाँ रोड नहीं काट लिए और पेड़ खड़े हैं, छपे हुए पेड़ मौके पर खड़े हुए हैं और हर जगह पर लापरवाही की गई है। कई मंदिरों पर भी तोड़ फोड़ किया गया है और मलबा रोड के नीचे फैला हुआ है, खेतों में काफी भरा हुआ मलबा है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। तो उसमें हमने पहले एडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी सूचना दी थी। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अपने खेतों को बचा रहे थे। उसके बाद ये ग्राम प्रधान और ठेकेदार के जरिए से हमारे को 107 और 116 का लगा करके कोर्ट में खड़ा किया गया। हमारा यही फरियाद है कि सर हमारे को न्याय दिलाया जाए, हमारे खेतें बचाए जाए, हमें पानी मिल जाए, हमारे किसानों को हर परेशानी से। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित कलम क्रांति मंच गोपेश्वर के अध्यक्ष प्रसिद्ध कवियत्री शशि देवली के 5वें काव्य संग्रह यादव की दस्तक का काल विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी चमोली हेमंत वर्मा ने कहा कि साहित्य समाज का न सिर्फ आईना होता है बल्कि समाज को उसकी बुराई के लिए भी आईना दिखाता है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने श्रीनगर गढ़वाल पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कोठियाल ने भू कानून को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बात की और अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि भू कानून लागू करना सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में संविदा में कार्यरत जूनियर इंजीनियर द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के समक्ष रखी। विगत 6-7 महीने से वेतन नहीं मिल पाने के कारण सभी 304 जूनियर इंजीनियर परेशानी का सामना कर रहे हैं। सतपाल महाराज ने उनकी समस्याओं को चिंतापूर्वक सुना और उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।